महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और नाट्यगृह खुलने वाले हैं। पिछले 1.5 सालों से नाट्यगृह बंद हैं। इसका असर कलाकारों के साथ ही बैक स्टेज पर काम करने वालों पर भी पड़ा है। सालों से नाट्यगृह में टेक्निकल काम करने वाले लोग दर काम करने के लिए भटकते रहे, कर्ज लेकर घर चलाया, सरकार से कोई राहत नहीं मिली। मुंबई के सीव्स इलाके के इस गोदाम में प्रसिद्ध नाटक धनंजय माने इथेच राहतात का सेट बन रहा है। पिछले 1.5 साल से महाराष्ट्र में थिएटर बंद हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर से इसे दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं। इतने समय से इस गोदाम में करीब 50 नाटकों के सेट का सामान इसी तरह पड़ा हुआ है। मजदूरों के पास काम नहीं है, सामान खराब हुआ है, गोदाम के मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। मिनिमम 3-4 लड़के लोग, सबको बुलाना, सामान हिलाएंगे नहीं तो और ज़्यादा ख़राब होने की चांसेस है। फिर भी बारिश में ज़्यादा पड़े रहने की वजह से एक 5-6 सेट का तो नुकसान हो ही गया। फिर ज़्यादा पड़ा होने की वजह से और अपना मैन पावर कम होने की वजह से, और ऐसा लगभग सब मिला के इवन हमारा खर्चा टोटल आप गिनेंगे टोटल ओवरऑल तो एक 45 लाख तक हमारा टोटली 1.5 साल में टोटल खर्चा हुआ है सर। नाट्यगृह के बंद होने का सबसे ज्यादा असर बैक स्टेज में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है। अशोक डोईफोड़े पिछले 35 सालों से लाइट और साउंड ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं। कई अभिनेताओं ने इनके काम की तारीफ कर इनका सम्मान भी किया है। अशोक पिछले 1.5 साल से बेरोजगार हैं और इसी तरह इन तस्वीरों को देख अपने अतीत को याद करते हैं। ये अब 59 साल के हैं। कभी सोचा नहीं था कि नाट्यगृह छोड़ कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। मैं साउंड ऑपरेटर, लाइट ऑपरेटर यही काम किया हूँ। और जब मैं अभी ये ढूंढने का, अभी वो तो काम उस टाइम पे चालू नहीं था, कोई भी साउंड का नहीं चला, लाइट का नहीं चालू था। उस टाइम पे मैं जब जॉब कौन सा है मेरे लायक, अगर जॉब बोला तो चलो सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2-3 जगह पे जाके आया। लेकिन क्या वो लोग बोले कि हमको रखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपकी उम्र हो गई, हम आपको नहीं रख सकते। ये हिसाब से अभी कहाँ जॉब ढूंढूंगा, कहाँ क्या करूँगा। तो फिर अभी जब तक ये सेक्टर चालू नहीं होता है तब तक मेरे पास कोई पर्याय भी नहीं दूसरा कि मैं दूसरी जगह पे कहाँ काम करूँ। जब नाट्यगृह ही बंद हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट भी घर बैठे हुए हैं। 17 सालों से राजेश परब मेकअप का काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से इन्हें अपना गुजारा करने के लिए मास्क से लेकर छाते तक बेचने पड़े। राजेश ने सोचा नहीं था कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बाद उन्हें मास्क बेचना पड़ेगा। हम लोग का भाई और मैं घर चलाता हूँ, तो मैं घर चलाने के लिए मैंने क्या किया, हर जगह पे हमारे रोड पे स्टॉल लगाया, अलग अलग प्रोडक्ट बेचना चालू किया, मास्क बेचा, बारिश के सीज़न में छाते बेचे। तो ऐसे कुछ अलग अलग धंधे करते करते मैंने अभी तक घर संभाला हुआ है। लोगों से तो पैसे लेने ही पड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे धंधे से आता था, पर खर्चा ज़्यादा होने के कारण दोस्तों से पैसे मांगने पड़े, 1-2 बैंक से पैसा उठाना पड़ा। जब एक नाटक चलता है तब बैक स्टेज पर लगभग 20 लोग मौजूद होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। पिछले 1.5 साल से नाट्यगृह पर निर्भर रहने वाले सैकड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। रंगमंच कामगार संघ के अध्यक्ष किशोर वेले बताते हैं कि केवल कुछ निजी संगठन के लोगों ने उनकी मदद की। कई बार अपनी परेशानी सरकार को बताने के बावजूद कोई राहत सरकार की ओर से उन्हें नहीं दी गई। हम लोग ने सरकार को भी एक लेटर दिए थे, बहुत सारे पत्र दिए सरकार को भी, मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यालय को, लेकिन कुछ उसका रिप्लाई तो आया ही नहीं कभी। हम लोग ने सरकार के पास वापस वही मांगना चालू किया कि बोला कुछ ना कुछ तो, अभी 8 महीना तो कुछ किया नहीं ना, अभी तो कुछ ना कुछ दे दो हम लोग को, क्योंकि बाहर का जो आना है, जिन लोग मदद कर रहे, जो लोग मदद कर रहे, वो लोग, उन लोग का भी जेब खाली हो गया है, तो अभी उनके पास कितना मांगेंगे। तो अभी सरकार की बारी है, तो सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं। आमतौर पर स्टेज पर रहने वाले कलाकारों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे कई होते हैं जो स्टेज के पीछे रहते हैं और इनकी मेहनत की वजह से ही वो कलाकार प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन इनके बारे में ना ही कोई जानता है और इनकी परेशानियों के बारे में ना ही किसी को पता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रशासन इनके बारे में भी सोचे और इनके लिए कोई उचित कदम उठाए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।